भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, जो कि भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय थी, लेकिन गांधारी के एक श्राप की वजह से इस नगरी का विनाश हुआ था। गांधारी कौरवों की माता थी, जो महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। आइए जानते हैं कि गांधारी के किस श्राप के कारण कृष्ण की नगरी द्वारिका का विनाश हुआ और साथ ही भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक गांधारी को भी माना जाता है। गांधारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता थी। गांधारी को महाभारत के युद्ध में सभी 100 पुत्रों की मृत्यु होने के कारण अत्यंत पीड़ा सहनी पड़ी थी। महाभारत के युद्ध में जहां कौरवों का साथ भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे अनुभवी योद्धा थे, दूसरी ओर पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार ही पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता और कौरवों की मृत्यु भी हुई। महाभारत के युद्ध में पांडवों का सहयोग कर उन्हें विजय बनाने और कौरवों की मृत्यु का कारण वह श्री कृष्ण को मानती थी। गांधारी का मानना था कि यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता और उनके पुत्रों की मृत्यु भी टल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण गांधारी ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद क्रोध में भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु हुई है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से इस युद्ध को लेकर उनके विचार जानने चाहे। तब विदुर ने कहा था कि महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी साबित होगा। अंत में विदुर की महाभारत के युद्ध को लेकर की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई। महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। दुर्योधन अधर्म के साथ था, जबकि कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्म के साथ थे। नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध में दुर्योधन के साथ कौरव वंश का नाश हो गया। महाभारत के युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में लड़ते लड़ते मर गए। महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के शव महल के परिसर में लाए गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफेद वस्त्र में लिपटा देखा तो गांधारी को भारी दुख हुआ है। वे वहीं विलाप करने लगी। इसी बीच वहां पर श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत आदर और सम्मान करते थे। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से जब गांधारी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण को देख गांधारी को क्रोध आ गया। विलाप कर रही गांधारी ने रोते रोते ही श्री कृष्ण से कहा कि ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, इस कृत्य के लिए तुम्हें कभी माफी नहीं करूंगी। श्री कृष्ण दोनों हाथों को जोड़कर गांधारी के सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते रहे। क्रोधित गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया कि श्री कृष्ण, जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार से तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि यदि इस श्राप को देने से आपके मन को शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। गांधारी को प्रणाम कर श्री कृष्ण वहां से चले आए और द्वारिका आकर रहने लगे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद गांधारी के श्राप का असर आरंभ हो गया। अभिशाप के कारण द्वारिका में अपशकुन शुरू हो गए। एक दिन द्वारिका में कुछ ऋषि मुनि आए जिनका यदुवंशी बालकों ने अपमान कर दिया। इसके बाद शाप का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन सभी ने एक ऐसा पेय पदार्थ पी लिया जिससे वे आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इस घटना में भगवान श्री कृष्ण और कुछ अन्य लोग ही जीवित बच सके। एक अन्य कथा के अनुसार एक गृहयुद्ध में सभी यादव प्रमुखों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि शाप को पूरा करने का समय आ गया है और एक शिकारी का तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। इसके बाद द्वारिका भी सागर में डूब गई। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, जो कि भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय थी, लेकिन गांधारी के एक श्राप की वजह से इस नगरी का विनाश हुआ था। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहिए जीके टैलेंट हंट्स के साथ।